कि सैयदा सुमैया के घर में एक दिन आग लगा दी अबू जहल और उसके साथियों ने, और आग लगाने के बाद मक्के में उसके घर में जब आग की लपटें तेज बुलंद हुई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये तीनों लोग अंदर फंस गए। बेटा, बाप, उसकी माँ। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने जलती हुई आग देखी, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस आग को वैसे ही ठंडा कर दे जैसे ही तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था, आले यासिर के लिए भी वैसे ही ठंडा कर दे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ ऐसी कबूल हुई कि आग ठंडी हो गई। ठंडी होने का मतलब क्या है? बुझी नहीं है, जल रही है, मगर ठंडी होने का मतलब यह है जला नहीं रही है। जल तो रही है मगर जला नहीं रही है। हजरत इब्राहिम के लिए भी ठंडी हुई थी और सैयदा सुमैया के लिए भी आग ठंडी हुई, और ऐसी ठंडी हुई कि दुनिया को यह अकीदा मुसलमानों को अपने जहन में रखना चाहिए कि आग नहीं जलाती है, जलाने वाला अल्लाह है। पानी डुबा नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। यूनुस मछली के पेट में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह को उसकी मौत मंजूर नहीं है, और वो आग में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। न आग जला सकती है न पानी डुबा सकता है जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता दुनिया की कोई चीज। अगर आप वाकई में जानते हैं इस्लाम को, तो एक सवाल ये है, आप मुझे बताएं, इस इंसान का सबसे पहले ब्लड गिरा मक्के की जमीन पे, जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी, जो सबसे पहले शहीद हुआ इंसान, इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पर होता है। सवाल यह है, उसका नाम बता सकते हैं आप, उस हस्ती का जो सबसे पहले कुर्बान हुई है इस्लाम के नाम? बताएं। आपको सारे नेताओं के नाम पता है, तकरीबन आपको सारे फिल्मी कलाकारों के नाम पता है, तकरीबन आपको और भी सारी बातें तकरीबन पता हैं, यहां तक कि हर चीज का इल्म है आपको। कौन से बंगाल में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, राजस्थान में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। वो सब आपकी मर्जी। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं उस हस्ती का नाम जिसका लहू, इसका ब्लड सबसे पहले अल्लाह ने कबूल किया है? आपको नाम नहीं पता, उसकी वजह यह है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कितनी मशक्कतें, कितनी परेशानियां, कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक इस्लाम आया। आप मुझे, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला सवाल यह है कि आप उसका नाम बताएं, और अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं नाम बता देता हूं। ये अलग बात है कि हमें पीरों के नाम तो खूब पता है, ये अलग बात है, मौलवियों के नाम तो पता है, ये अलग बात है, फला के नाम पता है, ये भी अच्छी बात है, मगर उसका नाम क्यों नहीं पता आपको जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पसंद किया, जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पर कुर्बान हुआ? सुनो, वो कोई मर्द नहीं था, एक खातून थी और बूढ़ी खातून थी। उसका नाम सैयदा तैयबा सुमैया था, उसके शौहर का नाम यासिर था, उसके बेटे का नाम अम्मार था, जो सबसे पहले इस्लाम के नाम। क्या नाम था? क्या नाम था? जल्दी बोलो, क्या नाम था? क्या नाम था? सबसे पहले कुर्बान होने वाली खातून का नाम, जो कि एक बूढ़ी थी, ओवर एज थी। पहली मर्तबा सुनो, इन्हें धमकाया गया। ना ये डरने से माने, ना ये धमकाने से माने। आज तो इधर जरा सी लोगों के ईमान बड़े कमजोर हो गए, जरा सी तकलीफ हुई, लोगों ने कहा भाई क्या करें, ऐसे हालात बन रहे हैं, वैसे हालात बन रहे हैं। भाई याद रखें आप, जहां पर खुशबू होती है वहां पर जो है वो खबरें जरूर आते हैं। याद रखो, तकलीफें वहीं भी आती हैं, वहीं पे आती हैं। उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जहां पर फल होते हैं, जहां फल नहीं होता वहां कोई पत्थर नहीं मारता। इस्लाम की तारीख इस पर शाहिद है कि सैयदा सुमैया के घर में एक दिन आग लगा दी अबू जहल और उसके साथियों ने, और आग लगाने के बाद मक्के में उसके घर में जब आग की लपटें तेज बुलंद हुई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये तीनों लोग अंदर फंस गए। बेटा, बाप, उसकी माँ। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने जलती हुई आग देखी, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस आग को वैसे ही ठंडा कर दे जैसे ही तूने
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था, आले यासिर के लिए भी वैसे ही ठंडा कर दे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, हुजूर की दुआ ऐसी कबूल हुई कि आग ठंडी हो गई। ठंडी होने का मतलब क्या है? बुझी नहीं है, जल रही है, मगर ठंडी होने का मतलब यह है जला नहीं रही है। जल तो रही है मगर जला नहीं रही है। हजरत इब्राहीम के लिए भी ठंडी हुई थी और सैयदा सुमैया के लिए भी आग ठंडी हुई, और ऐसी ठंडी हुई कि दुनिया को यह अकीदा मुसलमानों को अपने जहन में रखना चाहिए कि आग नहीं जलाती है, जलाने वाला अल्लाह है। पानी डुबा नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। यूनुस मछली के पेट में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह को उसकी मौत मंजूर नहीं है, और वो आग में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। न आग जला सकती है न पानी डुबा सकता है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता दुनिया की कोई चीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर की शबाहत मियां साहिब किबला माशा। जब वो दुआ मांगी गई, हुजूर ने दुआ की या अल्लाह ठंडा कर दे, तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। आग ठंडी हो गई। आग अल्लाह के फजल से जब ठंडी हुई, अल्लाह की मेहरबानी से आग ठंडी हो गई, मगर इनके दिलों की आग ठंडी नहीं हुई है, और ज्यादा बड़ी। इन्होंने एक दिन तीनों को पकड़ लिया, अबू जहल ने, और पकड़ने के बाद माँ को बिना कपड़ों के कर दिया। अल्लाह अकबर, एक बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया, बिना कपड़ों के बिल्कुल जो है वो उसको बरहना करके चौराहे पे खड़े करके मारना शुरू कर दिया। अम्मार इब्ने यासिर इस बात को मरते तक नहीं भूले, वो बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसकी माँ को बिलसरे बाजार बिल्कुल बरहना करके और उसके हंटर मारे जा रहे हैं। बेटा एक तरफ बंधा हुआ है, बाप उसका एक तरफ बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर, हंटर मारा जाता है और जाकर के हंटर लगा और जोर से ताकत से मारा गया। एक हंटर मारा गया, खाल बाहर को निकली। दूसरा हंटर मारा, खाल बाहर को निकले के आ गया। उस बूढ़ी औरत के पूरे जिस्म पे हंटर लगता। जब भी हंटर लगता, जिस्म की खाल बाहर आती। अबू जहल हर हंटर मारने के बाद कहता, बोल सुमैया, इस्लाम छोड़ेगी? आखिर जब उसने धक्कियां मारते मारते तो उसने कहा, सुन, तू क्या समझता है अबू जहल, क्या ये नाम मेरी जबान पे लिखा है? ये नाम मेरे दिल पे लिखा है, दिल पे। तू मेरी जान ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले। मेरा ईमान, यदि बोलो मेरा ईमान, मेरा ईमान, ये कौन सा इश्क़ रसूल था, ये कौन सा अल्लाह की मोहब्बत थी कि पिटने वाला पिटते पिटते नहीं थक रहा है, मारने वाला मारते मारते थक रहा है। मारते मारते सुमैया की किस्म का ये हाल कर दिया। जब उसने देखा ये नहीं मानती है तो तैश में आ गया और नीचे से इसने उससे कहा, अपना सामने रख दिया बुत, कहा मेरे बुत को भी मान ले, मैं तेरे खुदा के बारे में मानता हूं कि चल वो भी खुदा है, मगर मेरे खुदा को भी मान। उसने कहा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, बस इसे भी एक मर्तबा कह दे कि ये भी खुदा है। सुमैया ने कहा, अगर मैं तेरे खुदा को मान लूंगी तो अपने खुदा को नहीं मान पाऊंगी। मेरा खुदा अकेला है, लम यलिद है वलम यूलद है, उसका कोई उसको किसी को पैदा नहीं किया, ना वो किसी के जरिए पैदा हुआ। वो अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाहिद है। अल्लाह अकबर। इसने अजीमत पर अमल किया, उसने एक मर्तबा जबान से नहीं कहा। आखिरकार अबू जहल ने जब उससे सख्ती की तो इसने इसके बुत पर थूक दिया। उसने जैसे ही थूका है, अबू जहल को तैश आया, नीचे से इसने उसके डाला। अल्लाह अकबर। ये अपना इसने अन्नी नेज़े की और नीचे से जोर से ताकत से इसने जो है वो नीचे से डाली। इसका पेट को फाड़ती हुई, आंतों को चीरती हुई, जिस्म को ठंडा करती हुई जबान के ऊपर से नीचे तकरीबन निकली और उन्नी नीचे निकली, मगर अल्लाह अकबर एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। उसकी नोक इसके जिस्म को फाड़ती गई। जब हल्का हल्का सांस बाकी रह गया तो फिर सुमैया के हाथ को और पैर को बांध दिया गया और दोनों तरफ से दोनों सिमतों में बांधा, और बांधने के बाद फिर कहा, बोल अब भी कह दे अल्लाह अकबर। मगर फिर भी हल्की हल्की सांस चलती थी। दोनों तरफ से उसको बीच में से चीरने लगे। जब दोनों तरफ उठ गए और बीच में से इसको चीर के रख दिया, दो हिस्से हो गए। बेटा अपनी माँ को देखता रहा कि उसकी बहन माँ को बरहना करके उसके जिस्म में नेज़ा दाखिल करने के बाद अल्लाह अकबर उसको फिर
बीच में से दो टुकड़े कर दिया गया, फिर उसके बाप के साथ भी यही हश्र किया, अल्लाह अकबर। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा देख तेरा भी वही हश्र करेंगे, मगर बेटा वहां पर इस्तकामत में रहा। अर्ज करने का मतलब यह है, आज के जमाने के हालात ये हैं, कभी इस बस्ती से खबर आई कि इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया, कभी उस शहर से खबर आती है इतनी लड़कियों ने भी अपना धर्म बदल दिया, अपना मजहब बदल दिया, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब की तरफ चली गई। हमें गौर करना पड़ेगा, ये जो इंटरनेट पे आकर के बयान देती हैं, क्या वाकई में इन्होंने इस्लाम को समझा था? जो इस्लाम छोड़ दिया, क्या वाकई में ये मुसलमान थी जो आज मुसलमान नहीं रही? आपको गौर करना होगा कि एक औरत है, उसका नाम है उम्मे अंबारा, ये मक्के की, ये भी इब्तिदाई जमाने की साबिकून में शामिल है, ये 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है। इसको भी इसके आका ने इतना मारा, कई बार इसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं, अगर इससे भी कहता था, मगर ये भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन अपने करीब इसके गले में अपनी रस्सी डाली चाबुक की, और जोर से जब दबाई तो इसकी आंखें बाहर को निकली, और उसके अंदर से जब खून निकला ये अंधी हो गई। उसने कहा देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, और दुन्नैरा अब देख अपने नबी को बुला कि तेरे नबी तेरे खुदा से तुझे आंखें दिलवाए, मेरे खुदा ने तो तुझे अंधा कर दिया। इतना सुना था, दुन्नैरा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कांपते हुए पूरी औरत की आंखों से खून निकलता था और दुआ करती थी, मालिक तुझे मालूम है कि मैं कब से पिट रही हूँ, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं तोड़ा जो इसने तोड़ न दिया हो मालिक, मगर आज मेरी आंखें भी चली गई, मुझे भी गम तब भी नहीं। मैं ये सोच के सब्र करती रही कि ये मेरा इम्तिहान था, मगर मेरे मालिक अब तेरे महबूब का नाम ले दिया है, इसने तेरे हबीब की इज्जत की बात आ गई है, मौला मुझे आंखें अता कर दे, मुझे आंखें अता कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने अम्मा उसे जुन्नैरा को उसी वक्त आंखें अता कर दी। उसने कहा देख तू मेरे नबी की बात करता था, मेरे नबी के वसीले से अल्लाह ने मुझे आंखें अता कर दी हैं। अब सोचने वाली बात यह है, वो जो लड़कियां इंटरनेट पे आके बयान देती हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम हमने जो छोड़ दिया, पहले मेरा नाम ये था अब मैंने ये चली गई, इंटरनेट पर यहाँ आकर के कहती है और जाकर के शोर मचाती है। हमें सोचना पड़ेगा क्या वाकई में वो मुसलमान थी? तो सुनो, वो वाकई में मुसलमान नहीं थी, वो होटलों में गैरों के साथ रातें गुजारी उन्होंने, इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई, हया खत्म हो गई कि इस्लाम को उन्होंने नहीं छोड़ा है बल्कि इस्लाम ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसी गंदगी की इस्लाम में से खुदा की इज्जत की कसम, जो एक मर्तबा नबी पाक से सच्ची दिल से मोहब्बत कर ले, दुनिया की कोई ताकत मिलके उसकी मोहब्बत को बदल नहीं। मैं सोचना हमारी बच्चियां क्या वाकई में इस्लाम, क्या हमारी बच्चियों को पता है कि किस तरह से तकलीफें इन लड़कियों के बारे में आप बात करते हैं? ये तकलीफें क्यों? मैं तकलीफ कर रहा हूँ, घरों को अपने बचाना आपका, अगर यही हाल रहा कि लड़कियों को दीनी और वो सिर्फ दुनियादार है, तो याद रखो ना तो तुम्हारी आप जब लड़कियों के पास इस्लाम की, अच्छा आप मुझे बताएं सबसे पहले कलमा पढ़ा, आज आप कभी वजह यही है कि नशे का अब शॉर्ट देख लंबी बात तो बड़ी वीडियो भी उसकी जल्दी से कि उसके दिमाग को आवारा बनाया इन्होंने बाकायदा तौर से एक प्लानिंग के तरफ काम किया है। जितना लोग मोबाइल पे रखेंगे उतना ही उनके काम बढ़ेंगे आगे। आप कहते हैं फलस्तीन की आप बड़े संजीदा हैं, आप बहुत ज्यादा आपको इसराइल से नफरत है, अच्छा तो फिर आपने क्या किया? मैंने पेप्सी छोड़ दी, चलो ठीक है, पेप्सी रील बनाई, उसके अंदर हम सब के अंदर पेप्सी के अंदर एक बीज जो उसके अंदर दाखिल की वो फट गया, अब फिर मैंने रील बना के गया,
میں نے پروڈکٹ میں نے اسرائیل کے سارے ہم نے جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک, بہت اچھا کیا, آپ کی اس بات کو میں مانتا ہوں, مگر میرے بھائی اسرائیل کا پروڈکٹ یا صرف پیپسی ہے, یا صرف پریزیڈنٹ ہے, یا پھر یہ دنیا کی چیزیں ہیں, یا یہ جو تیرے موبائل میں انسٹاگرام ہے یہ کیا کسی اور کا پروڈکٹ ہے, یہ جو یوٹیوب ہے یہ کہ کسی اور کا پروڈکٹ ہے, اس کی بھی تو کسی نہ کسی سے کمائی وہیں پہ جا رہی ہے. مسلمانوں, آج اگر تم کو بائیکاٹ کرنا تھا نا تو اپنے وقت کو حساب کرتے اور اس کو ترتیب سے کرتے اور کہتے کہ آج کے بعد میرے موبائل میں انسٹاگرام تو نہیں چلے گا مگر وہ قرآن ضرور پڑھوں گا یا قرآن ضرور سنوں گا جو میرے نبی. آپ سے ایک سوال یہ بتائیے, سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا کیا نام ہے؟ بتاؤ بھائی, تھوڑا سوال کا جواب کیا نام ہے؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس امت, اس کا نام کیا؟ بتاؤ. سابقین کی بات آپ سے سوال جس دن حضور پر وحی نازل ہوئی اسی دن کلمہ پڑھنے والے انسان کا نام, اس کو پتا ہے, اس کی خبر ہے. کون سا دین بیان کرتے ہیں لوگ جو آج تک اتنی کامن بات امت تک نہیں پہنچی, جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے میری امت کی پہلی صدیقہ میری خدیجۃ الکبریٰ ہے, میری خدیجہ. بولے نہیں, کیا نام ہے؟ سیدہ, زور سے بولو. سب سے پہلے حضور نے جسے لا کر کے قرآن سنایا, 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی, مکے کسی اور فرد کو نہیں سنائی, کسی اور اپنے رشتے دار کو نہیں سنائی, 5 کی 5 آیتیں پڑھائیں. کس کو؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو, سیدہ خدیجہ کو پڑھائیں. اور حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو پڑھاؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو پڑھائیں گی اور فاطمہ حسین کو پڑھائیں گی اور حسین نے چڑھ کے قرآن پڑھ دے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام جلدی بولو, کیا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی ماں, پہلی ماں, کہف امن و امان. اس میں ایک شعر میں ایک بات بول, لیکن میں ذات سبحان اللہ نہیں کروا, آپ کی مرضی ہے, آپ کو بھی کرے, آپ کو ملے گی یہ تو ملے گی اللہ کا کرے, مگر آپ کو ملے گی 90. کتنی ملے گی؟ ابھی آپ نے کچھ زیادہ مانگا, میرے جیسا غریب ہو تو سبحان اللہ کہتا رہے تاکہ اس کی دیکھی تھوڑا سا بڑا بٹ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے سبحان اللہ کہیں گے تو سمجھتے ایسا دوبارہ آپ کی ایسی کم نہ ہو. کامیابی ابھی کچھ نہیں ہوتی ہے, سب سے بڑی بات یہ اللہ کو. کیا نام ہے؟ سیدہ, بولو تو صحیح, کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام, یہ علماء کرام کی ترتیب, جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق, بچوں میں حضرت علی, عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, یہ ترتیب ہے. ورنہ جس دن حضور نے وہ آیات سنائی ہیں اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ, اور نہ صرف کلمہ پڑھنے والی کا نام بلکہ وہ جو چادر اڑانے والی بھی تو وہی تھی. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کو لوگوں نے اتنا نہیں کیا جتنا ان کا حق تھا, تو اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کچھ نہ بگڑا, بگڑا اس امت کی عورتوں کا جنہیں پاکستان کی ناچنے والیوں کے نام تو یاد ہیں مگر خدیجۃ الکبریٰ کا نام یاد نہیں. کون خدیجۃ الکبریٰ؟ کبھی قربانی کا نام اگر کوئی دوسرا رکھا جائے تو خدیجہ رکھا جائے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں فرماتے ہیں کہف امن و امان,
यानी लिखा जैसे असहाबे कहफ को जब कुफ्फार परेशान करते थे तो उनको जाकर के अपनी कार में सुकून मिलता था। जब कुफ्फार मक्का अल्लाह के रसूल को परेशान करते थे तो खदीजा हुजूर के लिए वही गार बन जाया करती थी। कहफ पे अमन व अमान।